चलिए आज की इस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो बिजनेस में आप फेस करते हैं। उस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से उस टॉपिक पे लेके आऊंगा। अब वो टॉपिक क्या है आप ध्यान से देखते चलिए, अभी आपके सामने आ जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो जो सेल होती है, अब देखिए सेल भी दो तरीके की हो सकती है। आप गुड्स भी सेल कर सकते हैं, अगर आपका गुड्स का व्यापार है तो आप सर्विस सेल कर सकते हैं, आपका सर्विस का व्यापार है। सेल क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि किसी भी बिजनेस की ये सबसे प्राइम एक्टिविटी होती है इनकम की। सेल को हम क्या मानते हैं? एक तरह से इनकम मानते हैं, बिजनेस की डायरेक्ट इनकम मानते हैं, डायरेक्ट इनकम। अब आप समझिए सेल वापस दो प्रकार की होती है। दो चीजों की सेल होती है, गुड्स और सर्विस, और दो प्रकार की सेल होती है। एक सेल होती कैश सेल, जहां पर आपने कोई भी चीज बेची और इमीडिएटली आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया। और दूसरी जो सेल होती है वो आपकी क्रेडिट सेल, जहां पर आपने कोई चीज बेची और आपका पैसा आना बाकी होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो कैश सेल होती है उसमें हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं। मान लो जितने भी वैल्यू की है, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख रुपए की सेल, तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करते हैं 1 लाख रुपए। तो आप पार्टी का अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि लिया दिया और खत्म हो गया खेल। तो पार्टी का अकाउंट हम क्यों क्रिएट करें अपनी बुक्स में? तो कैश सेल के केस में ये एंट्री करते हैं हम लोग। लेकिन जो क्रेडिट सेल होती है उसमें हम जनरली क्या करते हैं, पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक पार्टी है, ABC&Sons अकाउंट डेबिट। जब आप किसी को सेल करते हैं, मान लो 1 लाख रुपए की सेल आपने इसको उधार पे की, क्रेडिट पे की, तो आप टू सेल्स और पार्टी को डेबिट कर देंगे। सेल्स हर हाल में आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि वो इनकम है। इनकम जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ABC&Sons अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हो। अब आप समझिएगा, ये जो ABC&Sons होता है, इसका जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ये अकाउंट आपका कहाँ जाता है साहब? ये अकाउंट आपका, इसका ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री डेटर, और ये आपका जाता है बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में करंट असेट में जाके जुड़ जाता है, वहां खड़ा नजर आता है आपको हमेशा। जब भी आप अपनी बैलेंस शीट देखते हो, करंट असेट में आपके डेटर्स नजर आते हैं। डेटर्स की लिस्ट में सारे वो लोग नजर आते हैं जिनसे आप पैसे मांगते हैं। अब आप समझिए, आपकी बैलेंस शीट में ये सारे सन्ड्री डेटर्स नजर आ रहे हैं। कितनी पार्टियां होती हैं, आप रोजमर्रा की लाइफ में कितनी पार्टियों को क्या करते हैं, अपनी क्रेडिट पर सेल करते हैं, उधार में माल बेचते हैं, उधार में सर्विस देते हैं, राइट? तो ऐसे केस में आप उन पार्टीज को ये मान के अपना बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हो कि हाँ, ये मेरे पैसा मांग रहा हूं इन लोगों से, मेरे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टियों में से कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो आपको पैसा देने से क्या कर देती है, मना कर देती है, या फिर आपको उन पे डाउट आ जाता है कि यार ये पैसे शायद नहीं दे। तो ऐसे केस में देखिए, मना कर देना यानी कंफर्म हो जाना कि भैया पैसा नहीं आने वाला, और एक होता है मना नहीं किया है लेकिन लंबे समय से अभी दे भी नहीं रहा है, तो वो एक मन में डाउट आ जाता है। क्या आ जाता है? डाउट कि भैया हो सकता है मेरा पैसा क्या हो जाए, डूब जाए। एक तो डूब गया और एक हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस, ध्यान देना। तो आप समझिए दो पिक्चर बन सकती है। पहली पिक्चर, व्हेन इट डिक्लेयर्स एज बैड, व्हेन डिक्लेयर्ड, ये पहली पिक्चर बन सकती है। जब कंफर्म हो जाए कि आपका पैसा क्या हो गया भैया, डूब गया है, इसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, बैड डेब्ट्स। और दूसरी पिक्चर क्या बन सकती है, जब आपको डाउट है, जब आपको क्या है, यू आर इन डाउट्स, यानी जब वो जो ऐसा पैसा डाउटफुल में है,
याद रखिएगा, क्या डूब सकता है, उसको हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। क्या कहते हैं? डाउटफुल डेट्स। ऑलराइट, तो आज की जो क्लास है वो हमारी बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के ऊपर है। और सर लेकिन एक चीज है, जब पैसा सामने वाला कंप्लीटली डिनाई कर दे, मना कर दे, तो हम उसे अपना बैड डेट्स मानते हुए क्या कर देते हैं, लॉस में डाल देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। लेकिन सर जब हमें डाउट है तो हम थोड़ी उसकी एंट्री करेंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे। हम उसे लॉस थोड़ी मानेंगे। मैंने कहा नहीं मानेंगे। तो सर आप ये चीज को आप अकाउंटिंग में कैसे लोगे? मैंने कहा मेरे मन में अगर डाउट चल रहा है कि यार मैं मार्केट में 10 लाख रुपए मांग रहा हूँ, मेरी 10 लाख की उधारी है मार्केट में, और मन में ये डाउट चल रहा है कि यार 10 में से 1 लाख रुपए मेरा डूबने वाला है, तो मैं 1 लाख रुपए को पहले से प्रोविजन बना के साइड में रख सकता हूँ। उस नाम का प्रोविजन क्या होता है? पहले से प्रावधान करना कि ये 1 लाख रुपए आप मन से मानसिक स्थिति पे तैयार हो जाओ कि ये डूब सकता है। और जब उस 1 लाख में से हो सकता है 90,000 डूब जाए आपके, तो आपको उस प्रोविजन में से ही 90,000 रुपए बेड डेस्क में ट्रांसफर करना हो। तो अब देखिए पिक्चर क्या बनती है, इसको हम समझते हैं। अगर आप प्रोविजन नहीं बनाते हैं, देखिए दो पिक्चर बनती है। पहली पिक्चर ये बनती है कि इफ प्रोविजन नॉट मेड, अगर आप कभी भी प्रोविजन नहीं बनाते, जो कि नॉर्मली केसेस में लोग नहीं बनाते, तो उस केस में आपको कोई डाउटफुल डेट्स का बंदोबस्त नहीं करना है। आपके मन में जो चल रहा है मन तक ही रहने दो, अकाउंटिंग में नहीं लेके आओ उसको। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करने का उस केस में बताता हूं आपको। जब आपका वो पैसा डूब जाए, तो आप अपने उस डेटर को उठा के किस में डाल दो, बेड डेस्क में डाल दो। जैसे ऊपर मैंने एबीसी इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, तो मेरे को ये पता चल गया कि अब वो पैसा मेरा किसी हालत में नहीं आने वाला है, तो मैं उस 1 लाख रुपए को बेड डेस्क अकाउंट डेबिट करके एबीसी इंटरप्राइजेस को क्रेडिट कर दूंगा। ये मेरी एक बहुत सिंपल लेवल पर एंट्री मुझे करनी है पास। याद रखिएगा मेरी बुक्स में। और आप सबको ये बता दूं कि जो ये बेड डेप्स होता है वो आपका चला जाता है पीएनएल में। कहां पर? पीएनएल में। यानी अगर आप इसको एंट्री के फॉर्म में देखें, तो इसको जब आप पीएनएल में लेके जाते हो तो पीएनएल अकाउंट आपका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। कितने से? 1 लाख से। एंट्री फॉर्म में बात करें तो, क्योंकि ये एंट्री हमें करनी नहीं पड़ती, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ये चीजें कर लेता है कि आपको उठा के वो पीएनएल में ले जाएगा। बाकी ये एंट्री होती है टू बेड डेप्स, और बेड डेप्स यहाँ पर क्रेडिट होते हुए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका अकाउंट आपका शून्य हो जाता है। तो जब आप प्रोविजन नहीं बनाओगे तब आपको ये दो एंट्रियां पास करनी पड़ती है। हालांकि दूसरी एंट्री नहीं करनी पड़ती क्योंकि कंप्यूटर अकाउंटिंग का जमाना चल रहा है, जहां पर सॉफ्टवेयर ये काम ऑटोमेटिक कर लेता है, ट्रांसफर रेवेन्यू अकाउंट को ट्रेडिंग और पीएनएल में। अदरवाइज जब आप मैनुअल अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये करना पड़ता है। अब आप समझिए, अगर आप प्रोविजन बनाकर चलते हैं, अगर आप इफ प्रोविजन मेड, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स या डाउटफुल डेट्स, दोनों एक ही बात है, इज मेड। अगर आप प्रोविजन बना के चलते हो तो फिर आपकी ये एंट्रियां थोड़ी अलग तरीके से होगी। जब भी आप प्रोविजन बनाओगे सबसे पहले तो आपको ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई अमाउंट प्रोविजन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब आप प्रोविजन बनाओगे तब आप एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट। मान लो 1 लाख का प्रोविजन बनाने जा रहे हो, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। इसको पीबीडी अकाउंट भी कहते हैं, नाम सुना होगा आपने अगर कॉमर्स के हैं तो। पीबीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स। ठीक है। अब आपने ये प्रोविजन जो बनाया, मतलब पीएनएल से पैसा किस में ट्रांसफर किया, प्रोविजन में ट्रांसफर करके रख दिया। आप मान के चल रहे हो कि यार कभी डूब सकता है पैसा। अब क्या होगा, आपको जब बेड डेप्स होगा, व्हेन बेड डेप्स अराइज, तो आप क्या एंट्री करोगे, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट
मान लो 90,000 के बेड डेप्स हुए, 90,000 और टू जिससे हुए वो पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे मान लो एबीसी इंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से। तो ये बेड डेप्स जब होगा तब एंट्री करनी है। आप समझिए ये एंट्री कब होगी, व्हेन पीबीडी मेड, जब प्रोविजन फॉर बेड डेप्स आप बना रहे हो। ये एंट्री कब करनी है, व्हेन बेड डेप्स अराइज, जब बेड डेप्स होते हैं, राइट। फिर क्या होगा, आप पीछे पहले देखा आपने पहले वाले केस में कि आपने उस बेड डेप्स को कहां ट्रांसफर करते हुए जीरो किया, पीएनएल में। अब वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा, अब वो ट्रांसफर होगा किसके साथ एडजस्ट होगा, पीबीडी अकाउंट के साथ एडजस्ट होगा। तो पीबीडी अकाउंट डेबिट 90,000 टू बेड डेप्स, क्योंकि उसके नाम का पैसा आप ऑलरेडी पीएनएल में से निकाल चुके हो पहले ही, और किसमें ट्रांसफर कर चुके हो, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स में ट्रांसफर कर चुके हो। इसलिए अब जो बेड डेप्स है वो आपका किसके साथ क्रॉस एडजस्ट होगा, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स के साथ क्रॉस एडजस्ट होगा। ये 3 एंट्रियां होगी बेसिक। तो यहां जाके आपका बेड डेप्स अकाउंट आपस में क्रॉस एडजस्ट होते हुए क्या हो जाएगा, पहले डेबिट हुआ और अब क्रेडिट हुआ, जीरो हो जाएगा। प्रोविजन जो बनाया था बेड डेप्स के लिए उसमें से 90,000 चले गए, 10,000 अभी भी पड़े रहेंगे। आगे आप चाहो तो उसको और पीएनएल में से पैसा ट्रांसफर करके उसको बढ़ा सकते हो उस फिगर को, या फिर वापस से आप पीएनएल में उस फिगर को ट्रांसफर करके जीरो कर सकते हो। अगर आपको आगे भविष्य में भी अगर उसका बंदोबस्त करना है तो आप बढ़ाओगे, और नहीं बंदोबस्त करना है तो आपको बचे हुए 10,000 पीएनएल में ट्रांसफर करके जीरो कर। इस तरह से एंट्रियां होती है जब आप प्रोविजन बनाते हैं बेसिक। अब ये तो अभी आपने पढ़ा कि भैया ये सिस्टम क्या है पीबीडी वाला। अब मैं आपको दोनों अकाउंट पैरेलल चला के बताता हूं, बेड डेप्स का और पीबीडी का, ठीक है। तो चलिए हम एक सवाल के माध्यम से इसको देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको अकाउंट बना देता हूं दोनों के, ताकि आपको कंफर्टेबल हो आप इसको समझने में। तो एक अकाउंट जैसे मान लो मेरा ये है अकाउंट, ऑलमोस्ट इसी तरह से बनता है। यहां पर मैं अमाउंट लिख दूंगा, यहां पर मैं अमाउंट लिख दूंगा, ऑलराइट। इसको नाम दे देता हूं मैं, मान लो पीबीडी, प्रोविजन फॉर बेड डेप्स अकाउंट, और एक तरफ बेड डेप्स अकाउंट बनाऊंगा। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आपको बेड डेप्स अकाउंट बनाना है। इसमें भी ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसमें 2 सालों का अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पर बीच में टोटल कर दूं और लास्ट में भी टोटल कर दूं। यहाँ पर भी मैं सेम ट्रीटमेंट करता हूँ, बीच में टोटल कर दूं, 1 साल का ऊपर फिगर, 1 साल का नीचे फिगर यहाँ पर डाल देता हूँ, ऑलराइट। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेड डेप्स और प्रोविजन फॉर बेड डेप्स अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, और अभी जो मैंने आपको एंट्री आप बताई थी उसी एंट्रियों के आधार पर ये मैं बनाने वाला हूँ। सवाल हमारा जो है बेसिकली उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हमें एक असाइनमेंट दिया गया है, मैंने डेट्स थोड़ी पुरानी थी तो मैंने बदल दी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाना है, और उसका बैलेंस दिख रहा है ऑलरेडी 12,000 रुपये। अब आप समझिएगा, प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर आप यहाँ देखो कि जब आपने प्रोविजन में पैसा ट्रांसफर किया होगा तो वो क्या दिख रहा था, क्रेडिट किया। इस क्रेडिट में से आपने 90,000 रुपये क्या कर दिए, बेड डेप्स के साथ क्रॉस एडजस्ट कर लिए, 10,000 रुपये उसका बैलेंस क्रेडिट में पड़ा होगा, राइट। तो वो किसी ईयर का क्लोजिंग होगा तो अगले ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, तो क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो प्रोविजन का डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है 12,000 रुपये। इसको कैसे दिखाओगे आप, मैं बताता हूं, इसको ऐसे दिखाऊंगा। देखिए मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, पर मैं यहाँ पर है ना, आप समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसे बताऊंगा, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, कितना, 12,000। दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट। नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25
टोटल बेड डेब्ट्स हुए आपको 8,000 रुपए के। आप समझिएगा कितने के बेड डेब्ट्स हुए। अब हमने ऊपर एंट्री में क्या किया, बेड डेब्ट्स किसके साथ एडजस्ट किए, ये देखिए प्रोविजन के साथ जब एडजस्ट किए तो प्रोविजन डेबिट हुआ और बेड डेब्ट्स क्रेडिट हुआ। तो आपको यहां पर लिखना है 2 बेड डेब्ट्स 8,000। और बेड डेब्ट्स अकाउंट में क्या लिखोगे, बेड डेब्ट्स अकाउंट में लिखोगे बाई पीबीडी 8,000। और अगर 8,000 के हुए मतलब आपके ये कहां से हुए, डेटर से, ठीक है। तो 2 डेटर्स, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2 डेटर्स 8,000। तो 8,000 के हुए और आपने उसको किससे चार्ज कर लिया, पीबीडी से चार्ज कर लिया, खेल खत्म। इसका इसका कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है। 8 से हुआ और 8 किससे आपने उसको किस में सेट ऑफ कर दिया, पीबीडी से सेट ऑफ कर दिया। 8 से 8 खत्म, ये आपका 1 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया इसमें। तो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है। इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि ये प्रोविजन है, ये आपका लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जाता है। तो अभी ये मेरा 1 साल इसका बेड डेब्ट्स में तो हो गया कि भाई 8,000 हुए और 8 मैंने पीबीडी से निकाल लिए, 0 हो गया। इधर अभी आपका पिक्चर थोड़ा सा अलग है। आप देखिए 31 मार्च 2025 को यानी उस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन आपके डेटर्स टोटल थे 2 लाख के, और 2 लाख पर आपको 5% प्रोविजन बनाना है। आप ये मान रहे हो कि अगर 2 लाख रुपए मार्केट से आपकी उधारी है, मार्केट में आपकी उधारी है, तो उसका 5% पैसा डूबेगा। आप ये मान के चल रहे हो 5% डूबने का मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपए आपको पता है कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करिए, ये जो ओपनिंग बैलेंस 12,000 था, इसको अब आपको क्लोजिंग में कितना रखना है, 10 रखना है। 2 लाख का 5% कितना होता है, आप ये मान के चल रहे हो कि 10,000 रुपए आपको चाहिए किसमें, प्रोविजन में। तो आपने यहाँ 10,000 रुपए रख दिए क्लोजिंग में, ठीक है। तो अब आप काउंट करिए, 12,000 शुरू में था, 10 एंड में रखना है, और 8 के बेड डेब्ट्स हो गए, 8 और 10 18, 18 में से 12 शुरू के थे, तो आपको 6,000 रुपए और कहां से निकालने पड़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पीएनएल अकाउंट से आपने इस साल 6,000 रुपए और निकाले होंगे, किसके नाम के, प्रोविजन के नाम के। तभी जाके 10 मेंटेन कर पाओगे, 6 निकाले होंगे तभी तो 10 मेंटेन कर पाओगे। और अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ध्यान देना 25-26 के लिए ये 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये आपका 18 से 18 टोटल कर दो पहले साल की। यानी प्रोविजन में मेरे पास 12,000 पड़े थे, 8,000 रुपए का बेड डेब्ट्स हो गया, तो 8 उसको क्रॉस मार दो, 4 पड़े आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, 10 मेंटेन करना, तो 6,000 और कहां से निकालने पड़ेंगे, पीएनएल से निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए आपने ये पीएनएल से 6,000 रुपए और निकाले। अब अगला साल देखते हैं, 2 सालों के लिए बोला गया, ये फर्स्ट ईयर हुआ। सेकेंड ईयर में आपके 6,000 रुपए के क्या हुए हैं, बेड डेब्ट्स हुए हैं। तो देखिए सेकंड ईयर में आपके 6,000 के बेड डेब्ट्स हुए, तो बेड डेब्ट्स अकाउंट में बाई 2 डेटर्स कितना, 6। ये 6 आप किसके साथ एडजस्ट करोगे, पीबीडी के साथ एडजस्ट करोगे, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, और ये 6 से 6 क्रॉस हो गया, खेल खत्म इसका। तो सर इट इज सो सिंपल। मैंने कहा जी हाँ, बेड डेब्ट सिंपल है। इसमें आपके ये बेड डेब्ट्स हुए तो आप कहाँ दिखाओगे, पीएनएल, यहाँ पर प्रोविजन में डेबिट साइड में कितने के हुए, 6 के। 10 आपके पास बैलेंस था, 6 के बेड डेब्ट्स में चला गया, अभी भी 4 बचा है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि ईयर एंड में आपको 1,20,000 रुपए के डेटर है, और ये मान के चलना है कि आपको 8% प्रोविजन बना बना के रखना है। 1,20 का 8% कितना होता है, निकालो, 9,600 रुपए। इसका मतलब आपको क्लोजिंग प्रोविजन कितना चाहिए, 9,600। ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। अब आप देखिए 9,600 और 6 हुआ 15,600, और आपके पास था सिर्फ 10,600, तो 5,600 कहां से निकालने पड़े होंगे, पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस से। ये आपका पीबीडी अकाउंट ऐसे चलता है। ऑलराइट, इस तरह से हमें बेड डेब्ट्स और पीएनएल प्रोविजन के अकाउंट हमारे चलेंगे। हालांकि ये अकाउंट आपको बनाना नहीं पड़ता कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, क्योंकि आप सिर्फ एंट्री पास करते हो और सॉफ्टवेयर ये काम ऑटोमेटिक खुद कर लेता है। इसलिए आपने कभी इतना इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया होगा। लेकिन कभी आप प्रोविजन बनाकर काम करो तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। 3 एंट्रियां आपको करनी है, 3 नहीं करनी है एग्जैक्टली। अगर हम यूँ देखें तो हाँ, 3 एंट्रियां हमें बेसिकली करनी होती है, ठीक है। पहली एंट्री क्या होती है,
पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जिस जब आप पीएनएल से पैसा पीबीडी में ट्रांसफर करोगे, दूसरी एंट्री में पीबीडी आपकी बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी पड़ेगी जहां पर आप पार्टी को बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर करोगे, और तीसरी जो एंट्री होगी पीबीडी को क्रॉस एडजस्टमेंट करोगे बैड डेब्ट्स से, ताकि आपका बैड डेब्ट्स क्या हो, जीरो हो, और प्रोविजन में से पैसा आपका कम हो। तो ये 3 एंट्री आप समझ लीजिए। प्रोविजन बनाते हो तो करनी होती है, अगर प्रोविजन नहीं बनाते हो तो आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है। वो कौन सी है? बैड डेब्ट्स टू पार्टी, क्योंकि दूसरी एंट्री तो आपको करनी नहीं है। दूसरी एंट्री में तो पीएनएल से आपका ऑटोमेटिक बैड डेब्ट्स माइनस हो जाएगा। तो ये था हमारा एक टॉपिक, कौन सा? एग्जैक्टली, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स।